फातिमा, वालिदा, फातिमा, वालिदा, फातिमा कहाँ है? किसने किया है ये? फातिमा खातून को अगवा कर लिया है और हम उन्हें रोक नहीं सके। ये सब किसने किया है? हम उन्हें नहीं जानते बाला खातून। सरोजा साहब और यूसुफ साहब को भी साथ ले गए। यूसुफ, मेरा भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने हमारे बच्चों के साथ क्या किया? क्या ये जिंदा है गोंजा खातून? हाँ, जिंदा तो है लेकिन बेहोश है। सरोजा, ये सरोजा की तलवार है। सरोजा, मेरा बेटा, जालिमों ने हमारे बच्चों को मार दिया क्या? मेरा बेटा। सिपाहियों, खबर भेजें तमाम दूसरे सिपाहियों को, जगह जगह तलाश करने के लिए। आसपास के तमाम कले और तमाम कबीलों में देखें, यहाँ ना रुके। वालिदा, किसने फातिमा को अगवा किया और क्यों? मुझे नहीं पता गोंजा, लेकिन उन तीनों को सही सलामत हम ढूंढ लेंगे। वो लोग उस तरफ गए हैं। ऐसा करना, तुम इन जख्मियों के साथ ही रहना, अच्छा? और मैं उन दुश्मनों के पीछे जा रही हूँ। ठीक है वालिदा। ठीक है बाला खातून, आपके साथ चलूंगी मैं भी। आ जाओ। चलो, जल्दी चलो। कमांडर लुकास, उस्मान अपने लश्कर के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। उस्मान, कारासी तुम्हें रोक नहीं सका, इसकी मुझे खुशी है। सोफिया की तरफ से कोई खबर नहीं आई। इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी जान लूंगा। चलो अरस्तु, उस्मान को खुशामदीद कहते हैं। वाकई शैतान, जितना समझते हो क्या उतने बहादुर हो? उस्मान सरदार, खुशामदीद। बहुत अफसोस होगा तुम्हें कि तुम यहां क्यों चले आए। अगर कोई है जिससे अफसोस होगा तो वो मैं नहीं, तुम हो लुकास। जब तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आएगी तो तुम रहम की भीख मांगोगे। अब ऐसा है कि या तो कला मेरे हवाले कर दो या तैयार हो जाओ मरने के लिए अपने आबाओ अजदाद की तरह। अंधे हो चुके हो क्या? तुम्हें इतनी ऊंची दीवारें नजर नहीं आ रही? वैसे भी इस किले में तुम्हारे लश्कर से कई बड़ा लश्कर मौजूद है। ऐसी बहुत सी दीवारें हम पहले गिरा चुके हैं। खारादीन बहुत बड़ा सबूत है इस चीज का। जहां तक तुम बात कर रहे हो मेरे लश्कर की, तो तुम गलत हो लुकास। मेरा एक सिपाही तुम्हारे 5 सिपाहियों पर भारी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सिपाही मारे ना जाए तो ठीक है, जंग नहीं करते, तुम खुद आकर करो सामना। ये रहा मैदान, हो रहे तुम, ये रहा मैं। आ जाओ, देख लो लड़के। तो तुम मुझसे लड़ोगे?
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूं उस्मान? आ जाओ, हम भी देखें कि वाकई तुम में इतनी बहादुरी है या नहीं। क्या तुम में वाकई इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा मुकाबला करो? इन सिपाहियों को बचाने का अच्छा फैसला किया तुमने, लेकिन तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। इन्हें बाहर निकालो और मेरे पीछे लेकर आओ इन्हें। आप दोनों साथ ही रहिएगा, हाँ? फातिमा खातून, लानत हो तुम लोगों पर। जाएं, जाएं यहाँ से फातिमा खातून, हम इन्हें रोकते हैं। यूसुफ सही कह रहे हैं, आप जाएं। हरगिज़ नहीं, हम सब एक साथ यहाँ से निकलेंगे। चलो आ जाओ। अक्ल नहीं है क्या? कहाँ जा रहे हो भागकर तुम लोग? ये सरजमीन मेरी है। मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ। तुर्क मरने से कभी भी डरते नहीं हैं। डरना तो तुम्हें चाहिए। चले इस तरफ से, जल्दी। सिपाहियों, कोई भी चालाकी करें तो जान लेना इन दोनों की। फातिमा, चलो। अगर अकल से काम ना लिया तो जान से जाओगी। तुम्हें इसकी की कीमत चुकानी होगी, याद रखना ये। वाकई में? हाँ। इन दोनों के हाथ बांध दिए जाएं। ले जाओ इन्हें। चलो। आपने उसको ये पेशकश क्यों की उस्मान सरदार? हमने किला घेर लिया है और हम इसे आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। अगर वो मेरी पेशकश कबूल न करता तो इन दीवारों को खून में नहला दिया जाता। अल्लाह का शुक्र है कि एक भी शहीद दिए बगैर हमें इतना बड़ा किला फतह करने का मौका मिल रहा है। और हाँ सरदार, अगर तो लड़ते हुए यहां शहीद हो गया मैं, तो लौट जाना लश्कर को अपने साथ लेकर। जो हुक्म सरदार। उस्मान एक चालाक जंगजू है कमांडर, होशियार रहिएगा। जितना भी चालाक हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। बोरान, आ जाओ सामने। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जब से तुमने सरजमीन पर कदम रखा है, इसने सुख का सांस नहीं लिया। आज तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे। इसकी कीमत तुम अपनी जान से अदा करोगे। चलो देखते हैं फिर। खत्म करें उसे। देखो जरा धोखे से काम ले रहा है, घटिया इंसान। बाबा मैं अभी वहीं रुको अलाउद्दीन। तुम्हारी फितरत है, जंग के मैदान में भी तुम धोखा देने से पास नहीं आते। क्यों रुक गए हम लोग? ये निशानात तो यहीं खत्म हो गए हैं, मगर जंगल के उस तरफ जरा सा आगे जाकर अखिसार कला है। आ जाए, हम कले की तरफ जाएंगे। चलें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप रहो। इसी किले में तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की मौत लिखी है फातिमा। मेरे बाबा हमें बचा लेंगे और तुम शैतानों को मौत के घाट उतार देंगे, ये याद रखना। चलो। ना अक्सार, न कारती और ना ही रोम की किसी जमीन को हासिल कर सकोगे तुम। अब से सिर्फ मेरा हक होगा हर जमीन पे, सिर्फ मेरा। हमने तुम्हारे आबा अजदाद को जहन्नुम हासिल कर दिया और अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। माशाल्लाह। लुकास, नहीं उस्मान, नहीं, आज नहीं मरूंगा मैं तुम्हारे हाथों से, तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जरूर मरोगे। उस्मान, फातिमा। क्या हुआ फातिमा को? उस्मान, तुम्हारी बेटी फातिमा यहाँ है। फातिमा, मेरी बहन फातिमा। फातिमा मेरी बेटी है। लुकास कमांडर, सबको मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर फातिमा को कुछ हुआ तो सबको नेस्तनाबूद कर दूंगा, हर किसी को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा।
तुम्हें भी लुकास, याद रखना, दोनों को तबाह कर दूंगा। बात सुनो मेरी, अगर मेरी बेटी को रिहा नहीं किया तुमने, कोई शर्त नहीं। तुम धमकाने या शर्त रखने की हालत में नहीं हो उस्मान। उस्मान, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि लुकास की बात सुन लो। ये भूलो मत, जिसकी गर्दन पे मेरे खंजर की नोक है वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और इससे तुम खोना नहीं चाहोगे। भाई सुंगूर और हमारे सारे जासूसों को सरदार कमांडर लुकास के एक मेहमान ने शहीद किया है। मैं उसका नाम नहीं जानता, बस इतना मालूम हुआ है कि वो कातिल एक खातून है। वही खातून है अलबाई ने जिसका जिक्र किया था। बहुत ही जलील इंसान है ये। उस्मान सरदार, अब हम क्या करेंगे उस्मान सरदार? चाहती क्या हो? हाँ, करेंगे बात उस्मान, जरूर करेंगे। जरा सब्र करो उस्मान, सौदा जरूर किया जाएगा तुमसे तुम्हारे प्यारों का। तुम हो कौन? फातिमा की हिफाजत पर जो खवातीन मामूर थी उनका अभी तक पता नहीं चला कुछ। क्या उन्हें भी अगवा करके ले गए साथ? मैं नहीं जानती होलोफेरा। वो यहाँ है, वो यहाँ है। उन लोगों ने इन्हें मार डाला, मार डाला इन्हें। गुलजय, किस्मत, इनकी मैयत खामोशी से यहां से लेकर जाओ, ठीक है? फौरन कबीले लेकर जाओ। फातिमा, वो कहाँ होगी? अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हजल खातून रुक जाइए। शैतान कहीं के, शैतान कहीं के। संभालिए। सारोजा के साथ क्या करेंगे? इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था उनका? हसल खातून, यूसुफ, फातिमा, या मेरे अल्लाह। हसल खातून, खामोश हो जाइए खुदा के वास्ते। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गई? दिल चल रहा है मेरा दिल, कैसे बर्दाश्त करूं मैं गौंजा खातून? हसल खातून, आपका दर्द समझती हूँ मैं। अगर लोगों को मालूम हो गया कि उस्मान सरदार की औलाद को अगवा कर लिया है तो रियासत के कमजोर पड़ने की अफवाहें फैल जाएंगी, समझ रही है ना? खुद को मजबूत रखे हसल खातून, ऐसा मत करें। खवातीन, हसल खातून को इनके हुज्रे में ले जाइए। चलिए आ जाए खातून। फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, ये कुछ भी नहीं कर सकते, हम हैं यहाँ। आखिरी दफा अपनी बेटी को गौर से देख लो, क्या पता बाद में देखने का मौका न मिले। अगर तुमने किसी किस्म की चालाकी की तो तुम्हारी प्यारी बेटी का खून बहा दिया जाएगा। तुम कौन हो? हाँ, तुम हो कौन? ये वो है मेरे जानने वालों में से
जो तुम तुर्कों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। मेरी अजीज दोस्त मेरी ताकत में मजीद इजाफा करने के लिए आई है। और हाँ, इसके अलावा जो तोहफा तुम्हें मिला था, अपने जासूसों की उंगलियों से भरा सिंदूक, वो मेरी तरफ से था। कैसा लगा था? इसकी कीमत चुकाओगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। काफिर, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, चलो दिखाओ मुझे चेहरा, चेहरा दिखा जरा। ये चेहरा तुम उसी दिन देखोगे जब मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हारी लाश पूरी दुनिया में घसीटूंगा मैं, और हर कोई तुम्हारा चेहरा देखेगा। अब बताओ, शर्तें क्या है? चाहते क्या हो? पहला ये कि तुम्हें फौरी तौर पर मुहासरा खत्म करना होगा, वरना तुम्हारी बेटी फातिमा और सरदारान मारे जाएंगे। बाबा, बाबा, चाहे ये लोग मुझे यहाँ मार भी दें, आप हरगिज किसी भी सूरत अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ उस्मान सरदार। मैं भी तैयार हूँ जनाब। ठीक है, अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो गहन को हवाले कर दोगी मेरे? उस्मान से इतनी कीमती चीज के बदले क्या बस यही लेंगे हम, लुकास? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी औलाद होती इसकी जगह, तो हर चीज कुर्बान कर देता मैं उस पे। तो अब देखते हैं हम कि उस्मान सरदार अपनी बेटी के लिए क्या कुर्बानी दे सकता है। सरदारान, हमने आज तक बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उस्मान की हर गलती को नजरअंदाज किया हमने। मैं नहीं चाहता था कि हमारे तुर्क भाई हमारे खिलाफ हों, इसीलिए बर्दाश्त किया। लेकिन अब हद पार कर रहे हैं वो। क्या उसे सजा नहीं देंगे जनाब? जरूर देंगे, सजा जरूर देंगे। रियासत को उसके अजम से ताकत नहीं मिलती, ताकत उस सजा से आती है जो वो बागियों को देते हैं। हम उनके सर झुका देंगे, घुटनों के बल गिरा देंगे उन्हें। वही होगा उनके साथ जिसके वो मुस्तहक हैं। तो क्या तुम लोग तैयार हो? ये वक्त तलवार उठाने का वक्त है। जो हुक्म जनाब। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ संचार। लुकास और उस खातून ने उस्मान साहब की बेटी को अगवा कर लिया है सरदार। सरदारान, मेरे हुक्म का इंतजार करें। अब आप जा सकते हैं। संजार, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर कैसे हुआ ये सब? लुकास के साथ जो खातून है ये उसने किया है। उस्मान साहब की बेटी के साथ बेगम खातून के भाई यूसुफ को और बयान के बेटे सरोजा को भी ले गई है। तो ये माजरा है। वो खातून तो बड़ी चालबाज निकली। वो खातून जो भी है सरदार, उसने उस्मान को बगैर जंग के शिकस्त दे दी। उस्मान, तुम अपने तकब्बुर की वजह से आज इस सूरत हाल में हो। अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो आज उस्मान के बराबर खड़ा होता सांजार। लुकास के इस खेल का कोई जवाब तो देना ही होगा। अब आप क्या करेंगे सरदार? या तो इस सारे मामले से दूर रहूंगा या किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जख्मी भेड़िए के बाहर निकलने का वक्त है सांजार, और ये जख्मी भेड़िया
उस्मान को निकाल बाहर फेंकेगा। मेरे ख्याल से लुकास ठीक कह रहा है उस्मान। तो इसीलिए तुम्हें भी अपनी बेटी के लिए हर चीज कुर्बान कर देनी चाहिए। सीधी बात करो, ठीक है? शरायत क्या है? सिर्फ गले का मुहासरा हटाना काफी नहीं होगा उस्मान। तुम्हारी बेटी फातिमा तुम्हारे दिल का टुकड़ा है ना उस्मान, तो इसके बदले तुम्हारी रियासत का दिल साथ। क्या इसके बदले हमें दे सकते हो? तुम होती कौन हो? हाँ, मेरी रियासत की जमीन से टुकड़ा मांगने वाली। जुर्रत भी कैसे की? हाँ, देखा तुमने लुकास, किस कदर गुस्सा हो गया उस्मान। बाबा, हरगिज इन शैतानों की बात मत मानिएगा। तुम्हारी बेटी मौत के करीब है, इसकी बात ना मानो। साथ को अवाम और सिपाहियों से खाली करके हमारे हवाले करना होगा तुम्हें, और फिर तुम्हारी बेटी समेत ये दोनों तुम्हें सौत के चौराहे पर जिंदा सलामत मिल जाएंगे। कम बख्त, देख लूंगा। यहां रुककर तुम्हें सुनना जरूर पसंद करते उस्मान, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। और ये मत भूलना, कल सौत का चौराहा मत भूलना। जलील, गालिब तुम सब पर आकर रहूंगा। फातिमा, जल्द ही तुम इस सब का हिसाब दोगे। मेरी बेटी। वालिदा, वालिदा। ये लोग किस कदर घटिया हैं।